नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आज बात एक खास मुद्दे की। कोरोना काल देखिए सबके लिए संकट लेकर आया है और इस संकट का असर अपने अपने तरीके से सब पर पड़ा है, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो रेस्टोरेंट ऑनर्स हो, चाहे वो सलून पार्लर्स के ओनर्स हो या होम डिलीवरी सेंटर्स हो। हर किसी के ऊपर संकट है, चाहे वो कारोबारी हो चाहे वो ग्राहक हो, और हर कोई इससे अपने अपने तरीके से निपट रहा है। लेकिन देखने में आया है कि इसका संकट का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो ग्राहक पर ज्यादा पड़ रहा है। देखने में ये आ रहा है कि चाहे सलून्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे होम डिलीवरी सेंटर्स हो, ये एक नए तरीके का हाइजीन एंड सेफ्टी फी लगाकर जो है आपसे पैसा वसूल रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स की ये शिकायत है कि ये पैसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट ऑनर्स और बाकी लोगों का ये कहना है क्योंकि संकट जो है कोरोना काल का उन पर भी पड़ा है, उनको एक्स्ट्रा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उठाने पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी लागत बढ़ गई है और वो लागत का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा वो कस्टमर पर डालना चाहते हैं, जो कि उनकी तरफ से जायज़ है। लेकिन कानून क्या कहता है? क्या ये जो हाइजीन एंड सेफ्टी फी है ये जायज़ है? इसमें आपके अधिकार क्या हैं और क्या कुछ इसमें हो सकता है? इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, मामला समझिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। दो महीने का लंबा लॉकडाउन और दो अनलॉक के बाद जिन चीजों को सबसे बाद में खुलने की इजाजत मिली वो थे रेस्टोरेंट और सैलून। दोनों को सख्त गाइडलाइंस और कड़ी शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दी गई। हर ग्राहक के जाने के बाद जगह का सैनिटाइजेशन, स्टाफ के लिए पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स जैसी चीजें पहनना जरूरी कर दिया गया। कोरोना की मार झेल रही ये दोनों सेक्टर जहां कम ग्राहकों के आने से परेशान थे, वहीं सख्त नियम और कड़ी शर्तों ने इनकी कमर ही तोड़ दी। लेकिन रेस्टोरेंट और सैलून ने ग्राहकों पर हाइजीन चार्ज लगाकर इसका तोड़ निकाल लिया। रेस्टोरेंट का ये बिल है कोलकाता के रहने वाले अनुराग शर्मा का, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। खाने के बाद जब बिल आया तो उसमें लगे हाइजीन चार्ज को देखकर वो हैरान रह गए। बात करने पर मैनेजर ने बताया कि वो सैनिटाइजेशन का खर्च भी बिल में जोड़कर ग्राहक से बिल का 5% वसूल रहे हैं। अनुराग के मुताबिक कोलकाता के ज्यादातर रेस्टोरेंट हाइजीन चार्ज के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं, जो कहीं से भी जायज नहीं बनता। अनुराग ने मैनेजर से कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने की बात भी कही, लेकिन मैनेजर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अनुराग इस अवैध वसूली के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। सिर्फ कोलकाता के रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि हाइजीन फीस की फांस दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी परेशान कर रही है। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े ब्रांड्स वाले सलून 100 से 200 रुपए की फीस हाइजीन के नाम पर वसूल रहे हैं। सलून मालिकों का तर्क है कि सैनिटाइजेशन पर उनके हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसकी एवज में वो ग्राहक से मामूली फीस ही चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ बड़े सलून बढ़ी हुई फीस को कोरोना प्रोटेक्शन चार्ज के नाम पर बिल में जोड़ रहे हैं। हाइजीन फीस के नाम पर वसूली का ये खेल नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव से निकलकर जयपुर तक पहुंच चुका है, जहां अलग अलग सलून 30 से 100 रुपए तक ग्राहक से ले रहे हैं। कोरोना के चलते लोगों की जीवन शैली बदली है। लोग घर से कम निकल रहे हैं। घर बैठे ही शॉपिंग करना, सब्जी, ग्रोसरी खरीदने से लेकर कई सर्विसेज ऑनलाइन ले रहे हैं। हालांकि यहाँ भी उन्हें कन्वीनियंस फीस के नाम पर जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ रही है। स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी जैसी ढेरों कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी डिलीवरी और सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। अर्बन कंपनी तो हर ऑर्डर पर 39 रुपए का हाइजीन चार्ज ले रही है। जाहिर है 2 महीने के लॉकडाउन और अनलॉक के बाद भी कम ग्राहक आने से होटल, रेस्टोरेंट और सलून इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। लेकिन सख्त गाइडलाइंस के नियमों के तहत उन्हें सैनिटाइजेशन के लिए मशीनें और दूसरे सामान, स्टाफ के हर सदस्य के लिए डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव गियर जिसमें मास्क, ग्लव्स, डिस्पोजेबल शीट्स, फेस शील्ड और पीपीई किट के अलावा सैनिटाइजर रखना पड़ रहा है, जिससे उनके हर महीने 35 से 50 हजार तक खर्च हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये हाइजीन चार्ज देना जायज है? अगर आप इसे न देना चाहें तो एक ग्राहक के तौर पर आपके पास क्या अधिकार हैं? तो बता दें कि आप मैनेजर से हाइजीन चार्ज हटाने को बोल सकते हैं। न मानने पर
आप इसकी शिकायत जिला कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। शिकायत लिखित या ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। गलती पाए जाने पर रेस्टोरेंट या सैलून मालिक को आपको मुआवजा देना पड़ सकता है। उन्हें सजा भी हो सकती है। शर्त यह है कि अपने बिल और कागज पूरे रखिए। हमारी आप सबसे अपील है कि आप जागरूक बनिए। सैलून, रेस्टोरेंट या दूसरी किसी भी कंपनी के अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाइए और एक ग्राहक के तौर पर अपने अधिकारों का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरी चर्चा में दो पक्ष हैं। देखिए, पहला पक्ष है जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो सैलून मालिक हैं या जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो जो चार्ज कर रहे हैं फी के नाम पर। उनकी अपनी दलीलें हैं कि भाई कोरोना संकट की वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है और वो हम कस्टमर पर डाल रहे हैं। बाकी हम कहाँ से जो है अपना लॉस जो है वो कहाँ से रिकवर करेंगे, इसलिए हमें कस्टमर को थोड़ा सा महंगा में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना होगा। दूसरी तरफ ग्राहक हैं, ग्राहकों का भी साफ तौर पर यही कहना है, बिल्कुल जायज़ कहना है कि भाई संकट सबके लिए बराबर है। रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए या कंपनी मालिकों के लिए अगर संकट है तो संकट तो ग्राहक के लिए भी है। तो ग्राहक की सुनवाई कौन करेगा? सारा का सारा ठीकरा यदि आप ग्राहक पर फोड़ देंगे तो फिर ग्राहक आखिर जाए तो जाए कहां? अब इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में ये पूरी बहस जो है वो झूलती है। आज एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए आज के शो में 3 खास मेहमान आज जुड़े हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अनुराग शर्मा, जो कि बहुत ही जागरूक ग्राहक हैं, जिनकी स्टोरी हमने अपने पैकेज के जरिए भी आपको दिखाई। और अनुराग शर्मा एक जागरूक ग्राहक होने के साथ साथ उन्होंने जी बिजनेस से संपर्क किया, अपनी बात रखी और हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अनुराग जैसे लाखों करोड़ों ग्राहकों की आवाज के लिए आज ये शो करने का मन बनाया है, ताकि उनके मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान कम से कम हो सके, उनको इंसाफ मिल सके। इसके अलावा हमारे साथ अनुराग कत्रियार साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। कत्रियार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल, जो कि देश की जानी मानी सीनियर कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बड़ी भूमिका रहेगी रेखा जी आज। लेकिन बहरहाल मैं अनुराग शर्मा आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, बताइए हमारे दर्शकों को कि ये हाइजीन एंड सेफ्टी फी के नाम पर आपके साथ जो पैसा वसूला गया, कितना वसूला गया, क्या आपको बताया गया था और कहां आपके साथ ये वाकया हुआ? सर नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी बिजनेस और अनिल सिंघवी जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पॉइंट रख सकूं। सर, पिछले वीक मैं खाना खाने गया था। जब मैं खाना खा के निकला तो मैंने बिल देखा नहीं। रात को जब मैं घर में आता हूँ, मुझे यूजुअली चेक करता हूँ बिल, और जब बिल में देखता हूँ तो एक हाइजीन चार्ज बोल के मेरे पे 72 रुपीज का सब टोटल पे चार्ज हुआ। वहीं पे नहीं, उसके ऊपर मुझे जीएसटी भी चार्ज किया गया। तो मैंने जब इसके लिए कॉल किया था, उसके बाद मैंने जब रेस्टोरेंट में कॉल किया तो उन्होंने कहा हम इसी तरह से पिछले 4 महीने से सबसे यही इस तरह से ले रहे हैं, इसलिए आपको भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना तो आपके रेस्टोरेंट के बाहर मेंशन था, ना आपने मेन्यू में ये चीज लिखा, तो आप कैसे मुझे चार्ज कर सकते हो? ये बोलने पे उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जोमेटो पे इनका रिव्यू दिया, जहाँ पे मैंने पूरी शिकायत लिखी और लोगों से जागरूक किया कि वो ये ना दें या यहाँ पे जाए ही ना। उसके बाद वहाँ के मैनेजमेंट का मुझे कॉल आता है, वो कहते हैं कि हम आपको रिफंड कर देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, अच्छा, लेकिन आप हमारे लिए कोई शिकायत कहीं मत करिए। ओके, यानी कि डर भी है। अब ये अगर देखिए, रेस्टोरेंट अगर इतना पाक पवित्र है तो फिर रेस्टोरेंट डर क्यों रहा है? सिर्फ अनुराग शर्मा को क्यों कह रहे हैं वो कि आप आइए, हम आपका पैसा दे देंगे? अगर वो जायज पैसा है तो फिर आप कहिए, आप धड़ल्ले से कहिए ना, डंके की चोट पर कहिए कि हमारा पैसा जो है वो हमने इन वजहों से आप पर थोपा है या आपसे हमने वो चार्ज किया है। सिर्फ अनुराग शर्मा को अलग से बुलाकर जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उनको ये कह देना कि हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, थोड़ा दाल में काला जरूर नजर आता है। अनुराग कत्रियार साहब, थोड़ा इस पर रोशनी डालें सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा रेस्टोरेंट मालिक क्यों कर रहे हैं सर? ये हाइजीन एंड सेफ्टी फी जो है ये क्या है? ये क्या बला है? ये अगर आप मुझे चंद मिनट देंगे तो मैं बिल्कुल तफसील से आपको समझाता हूं इस बात को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एक चार्ज जो आपके बिल पे किया हुआ है, ना तो वो इलीगल है ना जायज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बिल पर है, उस पर जीएसटी भी चार्ज हो रहा है, तो वो एक जायज़ चार्ज है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आपने ये चार्ज किया क्यों? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आज की तारीख में
रेस्टोरेंट का कारोबार सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कारोबार है और बहुत मुश्किल के साथ कुछ एक रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। हमारे खर्चे बढ़े हैं और उसके साथ-साथ जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी है वो आधी कर दी गई है। शराब की बिक्री पर रोक है और टेबलों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ाया गया है। तो नेचुरली जो अगर अगर हमारे आमदनी का ज़रिया कम हो जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो कहीं न कहीं लेवी होंगे। इस किस्से में जो हमारे हमनाम साहब अनुराग जी ने बताया, मुझे एक ही बात गलत लगी कि जो भी रेस्टोरेंट था उसने पहले से बताना चाहिए, मेन्यू पे लिखना चाहिए, बाहर में आप रख दीजिए और एक बार अगर वो सर्वविदित है कि मैं वो आपसे ले रहा हूँ, तो इसके बाद किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ तब आप सोच सकते हैं कि यार मैं नहीं लूँगा यहाँ पे 5% या जो भी इन्होंने चार्ज किया। दूसरा मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये कॉमन चीज़ हो गई है कि हर एक रेस्टोरेंट कर रहे हैं, कुछ एक कर रहे हैं। देखिए रेस्टोरेंट के पास सबसे आसान और लेज़ी तरीका तो यही है कि अपने दाम बढ़ा दें। पर वो दाम अगर बढ़ता है तो तकरीबन वो परमानेंट हो जाता है। ये एक तरह का टेम्परेरी चार्ज है। तो इसमें कोई स्कैम जैसी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके बिल पे चार्ज हो रही है, यहाँ गलती ज़रूर उस जिस भी रेस्टोरेंट का की ये चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं इसका ज़िक्र पहले से नहीं किया था कि हम 5% हाइजीन चार्ज लेते हैं। नहीं सर, मुझे तो लगता है कि सर आप तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप ही हमें बताइए सर, ऐसा देश का कौन सा रेस्टोरेंट है, कम से कम मेरी नजर में तो नहीं आया सर, जो अपने रेस्टोरेंट के आगे कोई बोर्ड लगा रहा हो कि हमने कोरोना की वजह से जो है वो पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है। हर किसी के हाथ में जब बिल आता है तो वो उसको ये पता चलता है कि ये तो 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पड़ गया। तो आपको भी तो एक रूल रेगुलेशन बना के अपने रेस्टोरेंट को देना चाहिए ना, एक एडवाइजरी कि आप अपने दुकान के रेस्टोरेंट के बाहर लगाइए, ग्राहकों को पहले से बताइए, बिल्कुल पहले से बताइए आप कि आपसे हम ये चार्ज करेंगे। अगर ग्राहक की जेब अलाउ करेगी तो वो लेगा, वरना वो नहीं लेगा। कम से कम ये चॉइस तो दीजिए ग्राहक को। यही बिल्कुल जो दीपक जी, यही बात मैंने भी आपसे कही कि ये गलती उस रेस्टोरेंट ने करी है और वो नहीं करनी चाहिए। देखिए इससे पहले भी कई सालों पहले वो आया था एक सर्विस चार्ज का मसला और हमने वही किया। हम पहले से आपको बता रहे हैं कि हम एक सर्विस चार्ज लेवी करते हैं और वो ऑफिशियली लेवी करते हैं, आपके बिल पे आता है और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए ये तो एक आज आप कुछ भी बुक करें, मेक माई ट्रिप पे टिकट बुक करें या बुक माई शो पे फिल्म का टिकट बुक करें, कन्वीनियंस चार्ज होता है। हाँ हाँ, नहीं सर, कन्वीनियंस चार्ज की सर वो अलग कहानी है। यहाँ पर एक अलग कहानी है। मैं खैर इसमें मैं थोड़ा सा रेखा अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा जी, आपने दोनों पक्षों की दलील सुनी है, आपको फिलहाल ये मामला क्या समझ में आया? मैम, आप क्या आउटकम फिलहाल निकालती हैं इस पूरे केस से? देखिए, मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी। अनुराग शर्मा जो एक कस्टमर की तरह गए और दूसरे अनुराग जी जो है, अनुराग कतरियाल, जो रेस्टोरेंट्स के हित के बारे में बात करना चाहते हैं। अनुराग शर्मा जी जो एक कस्टमर की तरह गए, उनके साथ बिल्कुल ही गलत हुआ, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जो हाइजीन चार्ज है, सेफ्टी चार्ज है, उसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। परंतु आज हमको ये देखना है कि पहले बताया गया हो या ना बताया गया, ये तो एक चीज है, पर साथ साथ क्या रेस्टोरेंट्स को कानूनी तौर पर इस चार्ज को चार्ज करने का भी अधिकार है कि नहीं है, वो मोर इम्पोर्टेंट बात है। आपने दीपक जी बिल्कुल सही कहा कि कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जिसके बाहर ये बोर्ड लगा होगा कि देखिए ये कोरोना की वजह से हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, भले हम हाइजीन के नाम पे करें या सेफ्टी के नाम पे, कस्टमर को बाद में ही पता चलता है। पर फर्ज करिए कि आज किसी रेस्टोरेंट के बाहर ये लिखा भी हो, तो वो क्या चार्ज करने का कानूनी अधिकार उस रेस्टोरेंट को है या नहीं, इस बात को डिसाइड करना है। अभी फिलहाल जैसे अनुराग कतरिया जी ने कहा कि ये गैर कानूनी नहीं है क्योंकि ये बिल के ऊपर लिखा गया है और उसके ऊपर हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। सिर्फ आपके जीएसटी पे करने से अनुराग कतरिया जी भले आप अपने आप को सेव कर रहे हो कि जी मैं तो इसको जीएसटी चार्ज पे कर रहा हूं उसके ऊपर, बट उससे जो कस्टमर है, जो अनुराग शर्मा जी जैसे कस्टमर्स हैं, उनको उससे कोई शांति नहीं मिलती ना, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलता कि जी आपने तो ना उसके ऊपर जीएसटी भी आपने दे दिया, तो जो कस्टमर है उसकी तो जेब के ऊपर आप चोट पहुंचा ही रहे हैं। और अभी तक कानूनी तौर के ऊपर इसका कोई आपको सैंक्शन नहीं मिला है कि आप इसको कौन से हेडिंग के अंदर आप इसको चार्ज कर रहे हैं। आज आप उसको बहुत जो एक सिंपल सा शब्द है जिसके अंदर कोई मना नहीं कर सकता। आपने शायद ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कोरोना टाइम्स के अंदर लगता है कि शायद कोई भी व्यक्ति, कोई भी कस्टमर इसका एतराज नहीं करेगा, ये उसके भलाई के लिए है। परंतु कस्टमर की भलाई के लिए भले ये हो, परंतु आज अनुराग कतरियाल जी
अभी आपके हाइजीन टैक्स या हाइजीन चार्ज लिखने से आपको कोई लीगल सैंक्शन या लीगल इम्यूनिटी नहीं मिल जाती। भले आप जीएसटी दें, आप जो ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, जो आज कोरोना की जो गाज गिरी है, वो सबके ऊपर गिरी है। आज होटलों का या रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस अगर कम हो गया है, तो जो कस्टमर्स है उनका भी जो अर्निंग का सोर्स है वो कम हो गया है, भले वो कोई प्रोफेशनल हो, कोई बिजनेसमैन हो। तो जब एक जैसे कहते हैं ना, एक साइकिल, एक चेन है, विशियस सर्कल है। Alright. चोट सबके ऊपर पहुंची है, पर आप अपने आप को बराबर करने के लिए, अपने हिसाब को बराबर करने के लिए बिल्कुल। आप कस्टमर से इसको नहीं चार्ज कर सकते। ये आपको अगर रेस्टोरेंट आपको सूट करता है चलाना तो आप चलाइए, आपको सूट नहीं करता तो मत चलाइए, परंतु आप कस्टमर की जेब से इसको वसूल नहीं कर सकते। ये सरासर गैर कानूनी है और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी के अंदर कथरियार आता साहब, है। मैं चाहूंगा आप फटाफट से इसको रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कथरियार साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें सर प्लीज। हाँ। साफ साफ ये कहना है कि हाइजीन एंड सेफ्टी का जो कॉलम आपने जोड़ा है सर, क्या वो कानूनन आपको ये इजाजत है कानून में कि आप कोई भी कॉलम जोड़ दें बिल में या टिकट में? जी हाँ, मैं आपको पहले बताता हूं, जो मैंने जिक्र किया था ना बिल में ऐड करने का, वो किस मुतालिक किया था। मैंने इस वजह से बोला था बिकॉज आपने एक शब्द यूज किया, नाजायज तरीके से पैसे ले रहे हैं। नाजायज पैसा वो नहीं होता है जो ऑफिशियली आपके क्रेडिट कार्ड या आपके बिल पे लेके हुआ था, मैंने उस मुतालिक बोला था। रही बात, इन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भी कोई एक आदमी, पहले तो एक और मैं क्लियर कर दूं कि ये रेस्टोरेंट वर्सेस ग्राहक की बात नहीं है। हमारा वजूद ही ग्राहक की वजह से, तो ऐसा नहीं कि हम दो पार्टों में बटे हुए हैं कि ग्राहक एक तरफ है, हम एक तरफ है। हम जो भी हैं आज ग्राहक नहीं सर, हम रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं सर। हमने आपको एक एक्सपर्ट के रूप में जरूर बुलाया है सर, लेकिन हम सिर्फ रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये सलून्स की बात है, ये बहुत सारी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज की बात है। कोई हाइजीन की बात कर रहा है, कोई सेफ्टी चार्ज की बात कर रहा है, तो कोई डिलीवरी फी की बात कर रहा है। तो अलग अलग मद में हर कोई अपने अपने तरीके से कस्टमर पर चार्ज कर रहा है। रेस्टोरेंट की सिर्फ बात नहीं है। हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कैसे आप चार्ज कर रहे हैं। इट इज लाइक जब आपके रेस्टोरेंट में ग्राहक आता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वरना कल को तो आप ये बोलेंगे कि उसके आपने ये डिश का रेट इतना क्यों किया है। हमने आपको कहा है हम ये रेट लेते हैं, उसके ऊपर ये सरकारी टैक्स है, उसके ऊपर हम ये उसके ऊपर लेवी कर रहे हैं, चाहे वो पहले सर्विस चार्ज था या आज हम हाइजीन चार्ज की बात कर रहे हैं। ये टेम्पररी है, एक वजह से है क्योंकि ये कुछ आकस्मिक खर्चे हमारे ऊपर आ गए हैं। तो अगर वो आप पढ़ने के बाद आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तब फिर इसमें तो कोई गलत बात मुझे समझ में नहीं आती है। आपने अभी तक अनुराग जी की भी बात सुनी, कथरियार साहब की। अनुराग शर्मा आपसे बात कर रहा हूं। कथरियार साहब की बात भी आपने सुनी और रेखा जी की भी बात भी आपने सुनी। अभी आपके जहन में कुछ सवाल हैं सर? सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस कोविड के टाइम पे अगर एक कस्टमर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, तो क्या वो हाइजीन एक्सपेक्ट करे या ना करे? क्योंकि जिस तरह अनुराग जी ने कहा कि वो हाइजीन चार्ज कर रहे हैं, हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज कर सकते हैं। अगर एक कस्टमर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भरोसा करके जा रहा है कि हाँ, मेरे को रेस्टोरेंट में हाइजीन ठीक तरीके से होगा, वहां पे मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप उसके लिए मुझसे चार्ज कर रहे हो तो उससे अच्छा मैं घर में खाना खा लूं। हाँ, जवाब दूं शायद कथरियार साहब, ये बहुत ही सही सवाल है कि हाँ कथरियार साहब प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है शर्मा साहब। पहले जब आप अगर प्री कोविड टाइम में जो हाइजीन के प्रावधान थे वो अलग थे, आज बहुत बढ़ गए हैं। हमारे चीज़ों का दाम पहले जो था आज भी वही है। तो अगर कुछ एक चीज़ें बिल्कुल खास इस वजह से आई हैं जो शायद कल चली जाएंगी, एक बार अगर आपके पास इसका वैक्सीन आ गया, एंटीडोट आ गया, तो ये टेम्पररी वो जो खर्चा बढ़ा है उसको पूरा करने के लिए लिया गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको हाइजीन देने के लिए ही हमने इन नई चीज़ों का इंतजाम किया है अपने रेस्टोरेंट में। कथरियार साहब, उनका साफ साफ ये कहना है, कथरियार साहब शर्मा जी का ये कहना है कि हाइजीन का चार्ज मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैलिडेट कौन करेगा कि हाइजीन है या नहीं है? ये हाइजीन फीस ऑन बिल बनकर ना रह जाए, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या रेस्टोरेंट इस बात की का ओनस लेगा कि मेरी वजह से आपको हुआ है तो मैं आपको मुआवजा भी देता हूं?
भाई साहब, आज तो कोविड के केसेस अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को भी हो रहे हैं। हम अपने तरफ से सारी चीज़ें जो भी एक एहतियात है वो ले रहे हैं। हमारे ऊपर देखने के लिए बहुत सारे बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट है, एफएसएसएआई है, हम उन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। पर एक चीज़ समझ लीजिए कि कोविड से बचने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी साझा है। एक ग्राहक की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ओनर्स की जहाँ तक बात है, देखिए हम अपने तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन गारंटी तो आपके पास अस्पताल नहीं देखिए, लेता है, ग्राहक आपके पास अपनी कोई नहीं जिम्मेदारी लेता है। निभा रहा है सर ग्राहक सर कथरिया साहब माफ कीजिएगा, ग्राहक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो आपको पैसा दे रहा है ना सर, हाइजीन और सेफ्टी का पैसा दे रहा है सर, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है सर, वो आप पे विश्वास कर रहा है, आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है, वो आपको हाइजीन और सेफ्टी पैसा भी दे रहा है, आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? सर मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत गलत नैरेटिव पेडल कर रहे हैं। एक ग्राहक की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे देने से पूरी नहीं होती है, चाहे वो मास्क पहनना है या आप ये निश्चित करें। अगर आपने देखा होगा, हमने एसओपी रिलीज करी है, 10 वर्ष से कम के लोग ना हो, 65 वर्ष से ज्यादा वृद्ध लोग आप साथ लेके ना आए, प्रायर रिजर्वेशन लेके आए, सैनिटाइजर का यूज करें, आपको जो आपके एम्प्लॉइज बोलते हैं करने को, उन चीजों का पालन करें, दूर दूर बैठे, बड़े ग्रुप में ना आए। तो जिम्मेदारियां ग्राहक की इससे खत्म नहीं हो जाती, उन्होंने दे दिया है, ये हमारी साझा जिम्मेदारी है और हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं आप वो देखिए। ऑल राइट सर, ठीक है सर, ओके ठीक है कथरियार साहब, ऑल राइट सर। मैं रेखा जी के पास चलूंगा। रेखा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो इसमें यही कहूंगी कि मैं कथरियार साहब की इस बात को मानती हूँ कुछ हद तक कि हाँ, ये एक साझा जिम्मेदारी है, परंतु फिर भी घूम फिर कर उसी बात के ऊपर आ जाते हैं कि क्या आप जो आज हाइजीन के नाम के ऊपर आज भले आपने जैसे कहा कि आप टेम्पररी चार्ज कर रहे हैं, क्या आपको ये अधिकार है कि नहीं? अगर हम कानून की दृष्टि से देखें, आपको ये कानूनी तौर पे इसको चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप भले अपने बिल के अंदर उसका एक कॉलम ऐड कर देते हैं। ये एक आपको आज ये जैसे कहते हैं कि आपको अपना जब आपने अपना रेस्टोरेंट चलाया या कोई अपना सैलून चलाता है, जैसे दीपक जी ने कहा कि सिर्फ हम रेस्टोरेंट तक इस डिस्कशन को सीमित नहीं रख रहे हैं, हम सैलून्स की बात भी कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट और सैलून्स अगर अपना बिजनेस खोलते हैं, अपना धंधा खोलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहता है। धंधे के अंदर कभी मंदा भी होता है, कभी ऊंचा भी होता है, कभी नीचा भी होता है। तो मेरे ख्याल से तो इसके अंदर मैं इसमें यही कह सकूंगी कि अभी वक्त बुरा है, ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम लोग सब इसका उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन डेवलप हो जाएगा, पर तब तक रेस्टोरेंट्स को भले अपनी जेब से, रेखा जी अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैम, कि अगर शर्मा जी को लगता है, रेखा मैम, कि उनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, देखिए दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन शर्मा जी को लगता है कि ये उनसे चार्ज जो है वो ठीक वसूले नहीं गए और वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और कंज्यूमर कोर्ट में ये मामला क्या टिकेगा या नहीं टिकेगा? टिकेगा, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर बिल्कुल टिकेगा, बिकॉज दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये एक गलत तरीके का व्यापार करने का तरीका है। अगर आपको जो भी कोई सैलून वाला है या रेस्टोरेंट वाला है, अगर उसको ये वारा नहीं खाता है तो वो ना चलाए अपने बिजनेस को। अभी मैं तो हाइजीन के लिए मेरे को इतना पैसा खर्चना पड़ेगा, इट इज नॉट वर्थ कि मैं अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को स्टार्ट करूं। अगर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी के अंदर आएगा। और अब जो कल ही 20 जुलाई को जो नया कानून पारित हुआ है, उसके तहत तो अनुराग शर्मा जैसे और भी कोई कस्टमर्स है जो रेस्टोरेंट के सैलून जाते हैं, वो घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर ही अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट को टाइप कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी सुनवाई भी हो सकती है। और आखिर के अंदर जो बिजनेस है, व्यापार जो है, ये जो दुनिया जो है कस्टमर की वजह से ही चलती है। और कथरियार साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कस्टमर के बिना चल ही नहीं सकती है। तो कस्टमर इज किंग। कस्टमर अपना अगर सही तरीके से जो एसओपीज को निभा रहा है, जो आज रेस्टोरेंट वालों ने जारी करे हैं, अगर एसओपीज को निभा रहे हैं और अपनी बिल की पेमेंट कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वहीं पे पूरी हो जाती है। और कंज्यूमर कोर्ट ऐसे केसेस के अंदर मेरे अपने तजुर्बे से मैं कह सकती हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट ऐसी गलत प्रैक्टिस को बिल्कुल भी आगे चढ़ने नहीं देगा और इसके ऊपर है ना पेनल्टी लगाई जाएगी और उनको एक वार्निंग दी जाएगी कि आप इस काम को नहीं कर सकते। साथ साथ जो सीसीपीएस जो फॉर्म हुए हैं, वो भी इसके ऊपर अब तो एक क्लास एक्शन केस भी ले सकते हैं अपने आप। जो सीसीपीए जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कल बनी है, अगर उनके संज्ञान में ये बात आती है तो बिना किसी कस्टमर के कंप्लेंट करे भी सीसीपीए भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जो डायरेक्टर जनरल की लेवल के ऊपर होगी। और इसके अंदर रेस्टोरेंट वाले या सैलून वाले, उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है।
ऑलराइट, तो चलिए, तो ये आज के हमारे शो में हमने इनके तमाम पक्ष जो हैं इस पूरे मसले के समझने की कोशिश की। शर्मा जी ने अपनी बात रखी, कतरियार साहब ने अपनी बातें रखी, अग्रवाल मैम का जो अपना विजन था वो उन्होंने सामने रखा। लेकिन एक बात जो कतरियार साहब ने भी जो महसूस की और जो उन्होंने माना भी कि जो प्रथम दृष्टया अनुराग शर्मा जी के केस में रेस्टोरेंट की गलती पूरी तरह से बनती है, क्योंकि कतरियार साहब ने भी कहा कि मेन्यू पर या आपके शॉप के बाहर या रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो कम से कम ये मेंशन होना चाहिए कि हम आपसे अमुक अमुक चार्ज जो है वो ले रहे हैं, किस किस मद में ले रहे हैं, वो कानूनी है या नहीं है, ये बहस बाद में है। लेकिन जो भी आप चार्ज ले रहे हैं, कम से कम ग्राहक को ये जानने का अधिकार है कि उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो क्यों जा रहा है, किस मद में जा रहा है, वो किस लिए पैसा दे रहा है। और यहां पर प्रथम दृष्टया रेस्टोरेंट की गलती साफ तौर पर जाहिर होती है। अब अनुराग शर्मा जी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट में अगर जाना चाहें तो रेखा अग्रवाल जी का कहना है कि ये मामला पूरी तरह से टिकेगा और अगर गलती पाई जाती है तो इस पर जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स की भी अपनी अपनी दलीलें हैं और हम भी यही चाहेंगे कि हर बिजनेस जो है फले फूले, कोरोना काल से बाहर आए, चाहे वो रेस्टोरेंट चाहे सैलून है, लेकिन उसका जो संकट है वो ग्राहक पर आकर कोई न फोड़े, इस बात का ध्यान भी सबको रखना होगा। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग शर्मा, आपने वक्त निकाला। अनुराग कतरियार साहब, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। रेखा अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।